मध्य प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुशासन की शपथ लेंगे और पीएम अटल जी की फोटो के सामने शपथ लेंगे। भोपाल के वल्लभ भाई पटेल पार्क में ये आयोजन हो रहा है। 25 से 30 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में कई विषयों पर संगोष्ठी भी होगी। तो मध्य प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। अटल जी की तस्वीर के सामने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सुशासन की शपथ यहां पर लेंगे। सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। श्रवण, बिल्कुल देखिए, सुशासन की शपथ दिलाई गई है। आज से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर सुशासन सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार मनाएगी। और देखा आपने कि सीएस जो है बीपी सिंह, उन्होंने जो मंत्रालय के जो कर्मचारी थे, आप पीछे अगर मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा, उनको सुशासन की शपथ दिलाई है। पूर्व में शिवराज सरकार जो है इस तरीके का आयोजन करती थी, पर लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में ये माना जा रहा था कि इस आयोजन इस बार किया जाएगा या न किया जाएगा। पर लेकिन कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जिस तरीके से बड़े आयोजन उनके निधन के बाद में किए गए थे और उनको एक सर्वव्यापी नेता उनको बताने की जो एक कोशिश की गई थी, उसके मद्देनजर कमलनाथ सरकार ने यह पूरा फैसला लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन सप्ताह प्रदेश सरकार मनाएगी। और इस दौरान न केवल स्कूल कॉलेजों में संगोष्ठियां होंगी, प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जो तमाम जो आयोजन है वो किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को सुशासन की शपथ जो हर बार दिलाई जाती थी वो भी इस बार दिलाई गई है। यानी कि कहना होगा कि जिस तरीके से गांधी और सरदार पटेल को लेकर बीजेपी ने बड़े आयोजन किए थे, अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि अजात शत्रु कहा जाता था, सभी दलों में उनका एक अपना महत्व था और खासकर पूरे देश भर में जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में लोग अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, उसके मद्देनजर अब मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो है वो अब अपना बताने में लगी और कमलनाथ की सरकार ने उनके जन्मदिन पर यह पहल की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल के लिए उनका धन्यवाद अदा किया था और आज मंत्रालय में सुशासन को लेकर शपथ दिलाई गई है। मंत्रालय के बाहर एक नज़ारा मैं दिखाऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है, ठीक सरदार पटेल जो पार्क है मंत्रालय के सामने वहाँ पर। और सबसे पहले मुख्य सचिव जो बीपी सिंह थे, उन्होंने श्रद्धासुमन यहाँ पर अर्पित किए थे और उसके बाद में सुशासन की शपथ कर्मचारियों को दिलाई थी। और आने वाले 30 दिसंबर तक लगभग इसी तरीके के आयोजन जो है पूरे प्रदेश भर में सरकारी दफ्तरों में कराए जाएंगे, सरकारी स्कूलों में कराए जाएंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के जो काम था देश के योगदान को लेकर, उसको याद दिलाया जाएगा। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश में सियासत में आते ही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है कमलनाथ की सरकार ने लगाया है। और जिस तरीके से लगातार सरदार पटेल, गांधी को लेकर बीजेपी आयोजन कराती थी, अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन को लेकर कांग्रेस सरकार ने आयोजन कराया है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार की होगी। जी श्रवण। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से बीजेपी की इस परंपरा को अब कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, कमलनाथ ने ऐलान किया था सुशासन दिवस वो मध्य प्रदेश में मनाएंगे, तो बीजेपी की जो परंपरा है कांग्रेस अब इसका निर्वहन कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। क्या कुछ मैसेज कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैसेज देने की साफ कोशिश है कि जो अच्छे काम थे कम से कम सरकार उनको जारी रखेगी, चाहे वो किसी भी नेता के नाम पर क्यों ना हो। क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बीजेपी की सरकार के अंदर कांग्रेस के तमाम नेताओं के नाम पर जो योजनाएं चलती थी या फिर जो भवन थे उनके नाम बदलकर बीजेपी के नेताओं के नाम पर किए गए थे। सबसे ज़्यादा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये वो नाम थे जिनको लेकर बड़ी योजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी। पर लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन को लेकर कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि वो जो एक अच्छे जो काम है उनको जारी रखेगी। और इसको लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं धन्यवाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ का कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद में जिस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई थी, जिस तरीके से आयोजन पूरे देश भर में किए गए थे, उसके बाद में कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं उनके साथ में निकल कर आए थे और उनको सर्वव्यापी नेता यानी कि बताया था। और उसी कड़ी में इस प्रथा को आगे जारी रखना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कम से कम जो वोट बैंक है उसकी सिंपैथी कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो उससे दूर जाए। और अगर इस तरीके के आयोजन को बंद किया जाता तो निश्चित
निश्चित तौर पर एक गलत मैसेज भी जाता है। और यही बात है कि कांग्रेस ने इससे पूरे आयोजन को जारी रखने का फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लगातार हर साल जिस तरीके से ये पूरे आयोजन कराए जाते थे, चाहे वो सुशासन की शपथ की बात हो या फिर पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में तमाम जो कार्यक्रम की बात हो, जो एक पूरा सप्ताह जो मनाया जाता था वो सप्ताह लगातार मनाया जाएगा। और आज से उस आयोजनों की शुरुआत हो गई है। मंत्रालय के अंदर कर्मचारी अधिकारियों ने न केवल सुशासन की शपथ ली है, बल्कि आने वाले दिनों में जो तमाम आयोजन, चाहे वो संगोष्ठी हो या फिर परिचर्चा हो या फिर प्रदर्शनी या फिर पुरस्कार, कई तरह की प्रतियोगिताएं हो, ये तमाम जो कार्यक्रम है वो आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में देखने को मिलेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को लेकर जो एक अब तक जिस तरीके का सियासी फायदा बीजेपी उठाती थी, लगभग उसको लेकर कोई नुकसान ना हो, ये बात कमलनाथ सरकार बेहतर जानती है। और यही वजह थी कि जब सरकार में आने के बाद में अटल जी का जन्मदिन नज़दीक आया तो उसके बाद में सबसे पहला फैसला ये भी लिया गया था कि सुशासन सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और न केवल सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी, बल्कि एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में अलग अलग आयोजन भी किए जाएंगे। सुधीर, निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सुशासन के उन्होंने यहाँ पर शपथ लिया, किस तरह से असर इसका देखने को मिलता है? देखिए, निश्चित तौर पर असर सुशासन को लेकर है। कम से कम सरकार ये जताने की कोशिश करती है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर कामकाज जो है सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात भले ही हो, पर लेकिन सुशासन को लेकर कितने गंभीर हैं ये कामकाज को लेकर पता चलता है। हालांकि आज भी जो संख्या थी, पूरे अगर मंत्रालय, सतपुड़ा विधानसभा की अगर संख्या, बल्कि कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 5000 के आसपास कर्मचारी होते हैं, पर लेकिन महज 200 से 300 कर्मचारी ही इस पूरे आयोजन में पहुंचे थे। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर नहीं है। हो सकता था कि अगर कमलनाथ यहाँ होते तो बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर होते और मंत्री और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसको लेकर भी एक असमंजस जरूर बना हुआ था। पर लेकिन मुख्य सचिव ने ये शपथ दिलाई है और निश्चित तौर पर ये बात जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी और अधिकारी जो है सुशासन के प्रति कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है। और आज उसी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इस शपथ को दोहराया गया है। जी सुधीर, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा था? कितनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे? देखिए, मुख्य सचिव बीपी सिंह यहाँ पर थे, इसके अलावा कई विभागों के प्रमुख सचिव भी यहाँ पर थे। पर लेकिन जो एक संख्या की बात करें तो तकरीबन 5000 के आसपास जो है मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल, ये 3 ऐसे बड़े भवन हैं जहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं। और उसके मुकाबले में महज 10 या 15% कर्मचारी की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई थी। यानी कि कहना होगा कि सुशासन को लेकर कर्मचारी कितने गंभीर हैं ये बात अलग है। सरकार अपनी ओर से आयोजन करा रही है, वो कहीं ना कहीं जताने की कोशिश है कि सुशासन को लेकर सरकार गंभीर है, पर लेकिन कर्मचारियों की गंभीरता उतनी ज़्यादा नजर नहीं आई। पर लेकिन मुख्य सचिव यहाँ पर आयोजन में थे, कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे और लगभग 200 से 300 की संख्या में कर्मचारी भी इस पूरे सुशासन की जो शपथ ग्रहण, जो शपथ संकल्प जो लेना था, उस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। चलिए सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।